बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुस्तफ़ा जाने रहमत बिलाकुल सलाम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने डिस्कस करना है फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 10 ग्लाइकोसाइड्स। ये जो हम ड्रग्स, ये जो हम क्लासिफिकेशन डिस्कस करने लगे हैं, ये बेसिकली वो इनमें वो प्लांट्स आते हैं जो बेनिफिशियल होते हैं। कुछ प्लांट्स पॉइजनस भी होते हैं और बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बेनिफिशियल होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इन ड्रग्स को, इन प्लांट्स को हमने मुख्तलिफ क्लासेस में क्लासीफाई कर दिया है अकॉर्डिंग टू देयर कंपोनेंट्स के, उनमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन सी उनमें सब्सटेंसेस मौजूद हैं, उसकी बुनियाद पे। तो सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन है वो है ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। इन ग्लाइकोसाइड्स के अंदर दो तरह के कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, एक शुगर कंपोनेंट और एक नॉन शुगर कंपोनेंट। तो जब हम इनकी ब्रेक डाउन करते हैं, इनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। यानी जब हम पानी की मौजूदगी में इनकी ब्रेक डाउन करते हैं तो ये हमें दो तरह के कंपोनेंट्स देते हैं, एक शुगर कंपोनेंट जिन्हें हम ग्लाइकोजेंस भी कहते हैं और एक नॉन शुगर कंपोनेंट जिन्हें हम ए ग्लाइकोजेंस भी कहते हैं। तो वो तमाम प्लांट्स, वो तमाम ड्रग्स जिनके अंदर शुगर और नॉन शुगर कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, उन तमाम ड्रग्स को हमने ग्लाइकोसाइड्स की क्लास में रख दिया है। ग्लाइकोसाइड्स की मजीद आगे क्लासिफिकेशन की गई है, जिसमें सबसे पहली क्लासिफिकेशन कार्डियोएक्टिव या कार्डियोटॉनिक, देन एंथ्राक्विनिन, सेपोनिन, सियानोफोर और लास्ट पे एल्डिहाइडिक ग्लाइकोसाइड्स आते हैं। कार्डियोएक्टिव या कार्डियोटॉनिक की बात करें तो ये इसमें ग्लाइकोसाइड्स की क्लासिफिकेशन की गई है, इसका नाम रखा गया है अकॉर्डिंग टू इट देयर यूजेस, कि ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो कार्डियो का मतलब होता है हार्ट और एक्टिव का मतलब होता है एक्टिवेट करना, और कार्डियोटॉनिक का मतलब होता है ये दिल की बीमारियों के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो यूजेस की बुनियाद पे हमने इसका नाम रख दिया है। अब मुख्तलिफ तरीके से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि या तो वो कोई ड्रग का नाम देंगे और कहेंगे कि राइट अ नोट ऑन द डिजिटैलिस, या कोई भी ड्रग है, एलोवेरा है या आलमंड है, उसका नाम देके वो उसके बारे में पूछ लेंगे। तो जब भी आपसे कोई ड्रग के बारे में पूछा जाए तो उसमें आपने छह चीजें बतानी होती है: ड्रग का नाम, उसका बोटेनिकल नेम या साइंटिफिक नेम, किस फैमिली से वो बिलोंग करती है, उसका पार्ट यूज्ड, कौन सा हिस्सा उसका इस्तेमाल हो रहा है, उसके अंदर कौन से केमिकल्स मौजूद हैं और उसके मेडिसिनल यूजेस क्या हैं। ये तमाम बातें आपने उस ड्रग में लिखनी होती है। या बाज़ औक़ात ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि ड्रग का नाम देख के वो कह देते हैं कि इसका साइंटिफिक नेम, इसकी फैमिली और इसके मेडिसिनल यूजेस लिखें। यानी वो स्पेसिफाई कर देते हैं कि आपने इसके बारे में सिर्फ ये चीज़ें लिखनी है। तो किसी भी ड्रग के बारे में आपको ये छह चीजें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्डियो एक्टिव की। पहली ड्रग जो होती है डिजिटैलिस। डिजिटैलिस का जो साइंटिफिक नेम होता है, साइंटिफिक नेम अब क्यों दिया जाता है कि बहुत से प्लांट्स, बहुत से एनिमल्स, बहुत से जानदार ऐसे होते हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में उनका मुख्तलिफ नाम होते हैं। तो एक इलाके का बंदा दूसरे इलाके के में जाता है जब, तो वो उस चीज़ का नाम क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे अगर हम अपने पाकिस्तान की बात कर लें तो पंजाबी में अगर फॉर एग्जांपल प्याज की बात कर लें तो पंजाबी में प्याज को कुछ और कहते हैं, पश्तो में पंजाब को कुछ और कहते हैं, ब्राह्मी में कुछ और कहते होंगे, उर्दू में कुछ और कहते हैं, इंग्लिश में कुछ और कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम दूसरे ममालिक में चले जाएं तो वहां पे भी इसके मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस चीज को आसान करने के लिए कि हम प्लांट को या एनिमल्स को इजीली आइडेंटिफाई कर लें, उनका साइंटिफिक नेम रखा गया है। ये साइंटिफिक नेम जो है वो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। तमाम जगह पे किसी चीज का साइंटिफिक नेम जो होता है वो सेम होता है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो साइंटिफिक नेम बेसिकली दो चीजों पे मुश्तमिल होता है, एक जीनस पे और दूसरा स्पीशी पे। पहला लफ्ज हमेशा जीनस का होता है और दूसरा लफ्ज हमेशा स्पीशी का होता है। और इसको लिखने के कुछ तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका ये होता है कि जो जीनस का पहला लफ्ज होता है वो हमेशा कैपिटल होता है और बाकी तमाम स्मॉल होते हैं, और स्पीशी के भी तमाम लफ्ज जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं। दूसरा इसमें जो स्टेप होता है वो ये होता है कि हम इस नाम को इटैलिसाइज कर देते हैं, इटैलिक राइटिंग में लिख देते हैं। अगर इसको इटैलिक राइटिंग में नहीं लिखना तो हम क्या करते हैं कि उस ड्रग को अंडरलाइन कर लेते हैं। अंडरलाइन करने का भी तरीका होता है कि आपने दोनों नामों के नीचे अलग अलग से अंडरलाइन करना है, उसको एक साथ अंडरलाइन नहीं करना, यानी अलग अलग लाइन लगानी है। तो ये कुछ तरीके होते हैं साइंटिफिक नेम लिखने के। अगर इसकी मैं एग्जांपल दूं तो हम इंसानों की बात कर लें तो ह्यूमन बींग्स का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है होमो सैपियंस। होमो हमारी जीनस होती है और सैपियंस हमारी स्पीशी होती है। होमो का एच हमेशा कैपिटल होता है और बाकी तमाम लफ्ज स्पीशी के भी और जीनस के भी स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। तो बात करते हैं अपने ड्रग की। तो डिजिटैलिस, डिजिटैलिस का साइंटिफिक नेम होता है, दो तरह के इसमें प्लांट्स होते हैं। पहले प्लांट का जो साइंटिफिक नेम होता है वो डिजिटैलिस लैनेटा होता है और दूसरा प्लांट होता है डिजिटैलिस परप्यूरा।
इसकी जो फैमिली होती है वो स्क्रोफिलारिएसी होती है, और जोन सा पार्ट इसका इस्तेमाल होता है वो लीव्स होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि डिजिटालस का पूरा पौधा लेके हम उसको एज अ ड्रग इस्तेमाल करें, नो। इसके कुछ स्पेसिफिक पार्ट होते हैं प्लांट्स के जो हम ड्रग के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो डिजिटालस के हम लीव्स इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो केमिकल्स मौजूद होते हैं वो डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन होता है। मेडिसिनल यूजेस इसके क्या होते हैं? कार्डियो एक्टिव। कार्डियो एक्टिव ऐसी ड्रग्स या ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हार्ट मसल्स को एक्टिवेट करते हैं और हार्ट अटैक वगैरह को ट्रीट करने में इस्तेमाल होते हैं। कार्डियोटॉनिक की बात करें तो कार्डियोटॉनिक हमारे हार्ट मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को इन्हांस करते हैं और हमारे ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करते हैं। डाययूरेटिक्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो यूरिन की प्रोडक्शन करवाते हैं। यानी डिजिटालिस का इस्तेमाल क्या होगा? कार्डियो एक्टिव, कार्डियोटॉनिक और डायूरेटिक्स के तौर पे ये इस्तेमाल होती है। दूसरी जो ड्रग आती है कार्डियो एक्टिव में वो होती है स्ट्रोफेंथस। स्ट्रोफेंथस का साइंटिफिक नेम होता है स्ट्रोफेंथस कॉम, और ये जिस फैमिली से बिलोंग करती है वो है एपोसियानेसी। इसका जो पार्ट इस्तेमाल होता है ड्रग के तौर पे वो इसके सीड्स, बीज इस्तेमाल होते हैं। केमिकल कॉन्स्टेंट इसका डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन ही होता है, चूंकि ये ग्लाइकोस कार्डियो एक्टिव क्लास से बिलोंग कर रही है। और इसके यूजेस भी सेम वही होंगे जो डिजिटैलस में होंगे, यानी ये डायूरेटिक्स और कार्डियो एक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट जो ड्रग है कार्डियो एक्टिव की वो है वाइट स्क्विल। वाइट स्क्विल का जो साइंटिफिक नेम है वो है अर्जीनिया इंडिका, और इसकी फैमिली होती है लिलिएसी। ये फ्लैशी बल्ब से हासिल होता है। बल्ब जो होता है बेसिकली ये अंडरग्राउंड पार्ट होता है किसी प्लांट का। जैसे अगर हम बात करें प्याज की, तो प्याज चूंकि प्याज भी बल्ब की एग्जांपल है, तो अंडरग्राउंड पार्ट होता है ये। अ, इसके अलावा इसमें जो केमिकल इस्तेमाल होते हैं वो डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन इस्तेमाल होते हैं, और इसके भी सेम वही यूजेस होते हैं जो डिजिटालस के होते हैं, यानी ये कार्डियो एक्टिव होता है, कार्डियोटॉनिक होता है और डायूरेटिक्स के तौर पे इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट जो क्लास है वो एंथ्राक्विनिन है। इसके केमिकल स्ट्रक्चर की बुनियाद पे इसको नाम दिया गया है। इसकी जो पहली ड्रग होती है वो है सीना। सीना का जो साइंटिफिक नेम है वो कैशिया एक्यूटिफोलिया है, और इसकी जो फैमिली होती है वो लेग्यूमिनोसी होती है। इसका पार्ट यूज लीफलेट्स इस्तेमाल होते हैं एज अ ड्रग, और केमिकल इसमें मौजूद होता है राइन, एलो और इमोडिन। मेडिसिनल यूजेस इसके होते हैं किथार्टिक। किथार्टिक ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो फीसिस के मूवमेंट को इजी बनाते हैं, यानी आप कह सकते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो कैथार्टिक, परगेटिव और लैक्सेटिव टर्म्स जो हैं ये कॉन्स्टिपेशन वगैरह को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो सिना इस्तेमाल होता है कब्ज को, कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए, यानी कैथार्टिक, परगेटिव और लैक्सेटिव होती हैं। दूसरी जो ड्रग होती है एंथ्रोक्विनिन की वो कैस्केरा। इसका साइंटिफिक नेम होता है कैस्केरा सैक्रेडा, और इसकी फैमिली होती है रेमनेसी। बार्क इस्तेमाल की जाती है इसकी एज अ ड्रग। बार्क क्या कहते हैं कि जो प्लांट का तना होता है उसके आसपास जो छाल मौजूद होती है उसे बार्क कहा जाता है। इसमें जो केमिकल मौजूद होता है वो एलाइन और इमोडिन होता है, और ये भी कैथार्टिक, परगेटिव एंड लैक्सेटिव के तौर पर इस्तेमाल होती है। तीसरी जो ड्रग होती है एंथ्रोक्विनन में वो होती है रुबार्ब। रुबार्ब का साइंटिफिक नेम होता है रियम और फिशनेल, और इसकी फैमिली होती है पॉलीगोनेसी। और इसका जो पार्ट इस्तेमाल होता है वो इसकी रूट या राइजोम इस्तेमाल होते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसके राइन, एलोय और इमोडिन हो, चुके ये एंथ्राक्विनन ग्लाइकोसाइड से बिलोंग करते हैं तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट भी तकरीबन इसके सेम होते हैं। और ये भी परगेटिव यानी कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके लिए अलावा डायरिया की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आता है एलो। एलो बहुत ही कॉमन ड्रग है जिसे हम कवारगंदल भी कहते हैं उर्दू में। इसका साइंटिफिक नेम होता है एलोवेरा, और इसकी फैमिली होती है लिलिएसी। अब आपने देखा है कि जो बेसिकली एलोवेरा होते हैं वो पत्तों के ऊपर ही मुश्तमिल होती है। उसके पत्तों के अंदर उसके जो लीव्स होते हैं उसके अंदर एक जेल लाइक मटेरियल होता है। तो बेसिकली ये ड्रग भी कहाँ से हासिल होती है? उसके जो लीव्स के अंदर वो जूस होता है, वो जेल लाइक मटेरियल होता है, वो एज अ ड्रग इस्तेमाल होती है। इसमें जो केमिकल्स होते हैं वो अलाइन, बार्बिलॉइन और इमोडिन होते हैं। इस्तेमाल इसका कहाँ पे होता है? एज अ परगेटिव। चूंकि इसके जो पत्ते होते हैं हमें कह रहे हैं कि हम एज अ ड्रग इसकी जेल इस्तेमाल करें, जो पत्तों के अंदर जूस होता है, तो वो हम इस्तेमाल करते हैं परगेटिव के तौर पे। यानी आपकी जो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें वो जो वेस्ट मटेरियल एज अ उसको सॉफ्ट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इमोलिएंट के तौर पे इमोलिएंट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं वो जो स्किन को सॉफ्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी स्किन के लिए इस्तेमाल होते हैं, हमारी स्किन को सॉफ्ट करने के लिए। और इसके अलावा अगर कोई जख्म वगैरह लग गया है या कहीं से कोई बॉडी का पार्ट जल गया है तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हेयर ट्रीटमेंट में भी एलोवेरा जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत से शैम्पूज वगैरह में या हमारे जो क्रीम्स और लोशंस वगैरह हैं उसमें भी एलोवेरा मौजूद होती है। जो नेक्स्ट क्लास होती है ग्लाइकोसाइड्स की वो होती है सेपोनिन ग्लाइकोसाइड। इसकी जो ड्रग नेम होती है वो होती है ग्लिसराइजा। ग्लिसराइजा का जो बोटेनिकल नेम या जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है ग्लिसराइजा ग्लेब्रा।
साइंटिफिक नेम होता है वो होता है ग्लिसराइजा ग्लेब्रा, और इसकी फैमिली होती है लेगुमिनेसी। पार्ट यूज इसका रूट और राइजोम इस्तेमाल होते हैं, और इसमें जो केमिकल्स मौजूद होते हैं वो ग्लिसराइजिन और ग्लिसराइजिक एसिड और रेजन्स होते हैं। मेडिसिनल यूजेस इसके क्या होते हैं, ये डिमल्सन के तौर पे इस्तेमाल होता है। डिमल्सन का मतलब है कि अगर आपके मुंह के अंदर या आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाती है, उसमें इरिटेशन होती है, तो उस इरिटेशन को, उस इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है और इन्फ्लेमेशन और इरिटेशन को जो है वो ट्रीट करता है। इसके अलावा डायूरेटिक्स के तौर पे इस्तेमाल होता है, एक्सपेक्ट्रेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। एक्सपेक्ट्रेंट मोस्टली इस्तेमाल होता है कफ ट्रीटमेंट के लिए, खांसी को ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा हमारे गले को साफ करने के लिए, जो गले के अंदर म्यूकस, जो बलगम कह लें, उस म्यूकस के अमाउंट को कम करने के लिए, उस म्यूकस को क्लियर करने के लिए क्लिनजर के तौर पे इस्तेमाल होता है, या खांसी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ग्लिसराइजा इमोलिएंट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, यानी स्किन को स्मूथ करने के लिए इस्तेमाल होता है, सॉफ्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन ग्लाइकोसाइड्स की वो है सियानोफोर ग्लाइकोसाइड्स। सियानोफोर ग्लाइकोसाइड्स की जो पहली ड्रग है वो है वाइल्ड चेरी। वाइल्ड चेरी में भी दो तरह के प्लांट होते हैं, एक का साइंटिफिक नेम होता है प्रोनस एमियम और दूसरा होता है प्रोनस सेरोटीना। इसकी फैमिली रोजेसी होती है। ये इसके जो पार्ट इस्तेमाल होते हैं, या स्टेम इस्तेमाल होती है और बार्क इस्तेमाल होती है, और केमिकल कंस्टिट्यूएंट इसमें होते हैं प्रोनेसिन, प्रोनेस और बेंजोइक एसिड। मेडिसिनल यूजेस इसके फ्लेवरिंग एजेंट, किसी चीज में फ्लेवर के तौर पे इस्तेमाल होता है, सिडेटिव, सुकून आवर होता है। कफ प्रेपरेशन में, खांसी की मुख्तलिफ प्रेपरेशन वगैरह में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट ड्रग होती है बिटर आलमंड। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो है प्रूनस अमेगडालिस, और फैमिली होती है रोज़ेसी। ए सीड कर्नल्स इसके इस्तेमाल होते हैं, यानी जो बादाम के अंदर जो उसका बीज होता है वो इस्तेमाल होता है एज अ ड्रग। और इसमें जो केमिकल मौजूद होते हैं वो फिक्स्ड ऑयल मौजूद होते हैं, प्रोटीन और अमेगडालिन मौजूद होता है। आलमंड का इस्तेमाल किया जाता है एंटी कैंसर, कैंसर को ट्रीट करने के लिए, एंटी इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश वगैरह कहीं पे हुई है तो उसे ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा कफ एंड स्पाज्म, खांसी को ट्रीट करने के लिए, स्पाज्म कहते हैं मसल्स वगैरह के खिंचाव को ट्रीट करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। लास्ट जो ग्लाइकोसाइड्स की क्लास है वो होती है एल्डिहाइडिक ग्लाइकोसाइड्स। एल्डिहाइडिक ग्लाइकोसाइड्स की जो फैमिली, जो ड्रग होती है, जो प्लांट होता है वो होता है वनीला, और इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है वनीला प्लेनिफोलिया। फैमिली इसकी होती है ऑर्किडेसी, और इसका जो पार्ट इस्तेमाल होता है वो फ्रूट इस्तेमाल होता है। ग्लाइकोसाइड्स ग्लाइकोविनिलिक और अल्कोहल इसके केमिकल्स होते हैं, और ये एज अ फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे, इसके अलावा बर्फ के अंदर, आइस के अंदर फ्रीजिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो ये था आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।